बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परनावे तोले एक ने, मुख से रे कृष्ण कहंत। हा मुख से रे कृष्ण कहंत। परनावे तोले एक ने, मुख से रे कृष्ण कहंत। हा मुख से रे कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रगट पाधरे, प्रसिद्ध प्रगट पाधरे। केवत केवकरंत, केवत केवकरंत। मुख से रे कृष्ण कहंत। हा मुख से रे कृष्ण कहंत। कोट करो नर मेध, कोट करो नर मेध। अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरावि से, अनेक धर्म धरावि से। तीर्थवास वसंत, तीर्थवास वसंत। मुख से रे कृष्ण कहंत। हा मुख से रे कृष्ण कहंत। परनावे तोले एक ने, मुख से रे कृष्ण कहंत। सिद्ध करो साधना, सिद्ध करो साधना। विप्रमुख वेद वदंत, विप्रमुख वेद वदंत। सकल क्रिया सुधराम पालता, सकल क्रिया सुधराम पालता। दया करो जीव जंत, दया करो जीव जंत। मुख से रे कृष्ण कहंत। हा मुख से रे कृष्ण कहंत। व्रत करो वेद वेदना, व्रत करो वेद वेदना। सती थाओ सिलवंत, सती थाओ सिलवंत। वेख धरो साधु संतना, वेख धरो साधु संतना। ज्ञाने ज्ञान कथंत, ज्ञाने ज्ञान कथंत। मुख से रे कृष्ण कहंत। हा
श्री कृष्ण कहंत तपसे बहुविध देह नमो तपसे बहुविध देह नमो सर्व अंग दोष सहंत सर्व अंग दोष सहंत पर तोलेना आवे एकने पर तोलेना आवे एकने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत हा मुख श्री कृष्ण कहंत श्री महराज कहे मुख धन श्री महराज कहे मुख धन जो बल रो दे रमंत जो बल रो दे रमंत चौदे भवन ते जीतियो चौदे भवन ते जीतियो धन धन ए कुलवंत धन धन ए कुलवंत मुख श्री कृष्ण कहंत हा मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहंत हा मुख श्री कृष्ण कहंत। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म न पहुँचहि तो क्यों पहुँचे जीव ज्ञान, जो मन देत जुआन को सो जुआ करत भयान, सो जुआ करत भयान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मैं बैठ सुपन की सृष्टि में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत सुंदर श्रावण मास बीतक कथा सत्र, बीतक ज्ञान सत्र, सत्र यज्ञ को बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है, यज्ञ को सत्र कहा जाता है। तो एक महान पर्व प्रणामी समाज का, जो लगभग 350 साल से चलता आ रहा है, तो ऐसे महान पर्व का अनुपालन करना नित्य नियम से कम आप देखिए, गुरु पूनम से लेकर के छठी तक हम लोग गिनेंगे तो 1.5 महीने का एक कार्यक्रम हो जाता है। 1.5 महीने की साधना, 1.5 महीने की तपस्या, 1.5 महीने की सहनशीलता और 1.5 महीने तक ज्ञान अर्जन करना,
देखिए, बीतक करने से बीतक करने वाले को भी ज्ञान का अर्जन होता है, क्योंकि 11 महीने बीतक नहीं होती है तो बहुत कुछ भूल जाता है वो। फिर बीतक के दिनों में बीतक का अध्ययन करता है वो। मैंने भी बीतक की श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में, तो मैं रोज 150 चौपाई लालदास जी की बीतक से मैं पढ़ता रहा कि हम जो कथा कर रहे हैं मूल कथा से अलग तो नहीं है, मूल प्रसंग से हम भटक तो नहीं गए। इसके लिए मूल से मिलते रहना, मूल से जुड़े रहना, मूल के साथ संबंध बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होता है कि हम लीक से उतर जाते हैं, फिर अपने ढंग से कथा शुरू होती है, अपने ढंग से चर्चा शुरू होती है। मूल में क्या लिखा है लालदास जी ने, मूल में प्राणनाथ जी ने क्या लिखा है, इसके लिए वाणी भी पढ़ते रहना और बीतक के दिनों में बीतक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम मन गढ़ंत बातें न करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मन गढ़ंत बोलते हैं ना, मन से गढ़ी हुई बात, मन में जो आया सो विचार उसने प्रकट कर लिया। और बीतक के दिनों में आलतू फालतू बातें भी नहीं करनी चाहिए, व्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए। बीतक के दिनों में केवल आध्यात्मिक बातें, बीतक से रिलेटेड, बीतक से संबंधित बातें कर सकते हैं और अपने गुरुजनों की बातें कर सकते हैं, जो महान गुरु हैं, तपस्वी गुरु, परमहंस गुरु। ऐसे महान गुरु के बताए उपदेश या उनकी जीवनी, उनकी शिक्षा, इस पे तो हम बातें कर सकते हैं, पर जो वहां पर आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक फजूल की बातें, हंसी मजाक की बातें, बेप्रसंग बातें, ऐसी चीजें बीतक के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि लोग बीतक तो भूल जाएंगे, वो फजूल की बातों को पकड़ करके घर लौटेंगे। उससे कोई धर्म का भला, समाज का भला, संस्था का भला कुछ नहीं होता है। इसलिए मूल ग्रंथ से हम केंद्रित रहें। जैसे जितने भागवत कथाकार होते हैं उनको भी भागवत पढ़ते रहना चाहिए, मूल भागवत पढ़ना चाहिए। जहां तक भागवत कथा करेंगे, आज 7 दिन में करते हैं तो प्रत्येक दिन का प्रसंग उनको देखना ही चाहिए। देखते रहेंगे तो मूल से जुड़े रहेंगे, अन्यथा मूल एक तरफ है, कथाकार दूसरी ओर कथाएं करते जा रहा है। मूल भागवत में जो कथा लिखी है उससे भिन्न कथा वो करते जा रहा है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। इसीलिए हमेशा मूल से जुड़े रहना, जड़ से जुड़े रहना, सिद्धांत से जुड़े रहना, वास्तविकता से जुड़े रहना, ये बहुत जरूरी है। तो बीतक के दिनों में बीतक से जुड़ने का हमें मौका मिलता है। फिर 1 महीने बीतक में व्यस्त होते हैं, उसके बाद 11 महीने वाणी चर्चा में, वाणी का उपदेश, वाणी की शिक्षा, वाणी का ज्ञान, वाणी की महिमा, वाणी का जो है सत्य उपदेश, 11 महीने तक हम लोग सुने। 11 महीने उसका असर हमारे जीवन में हो, 1 महीने बीतक का असर हमारे जीवन में हो, तो साल भर हमारे ऊपर ज्ञान का असर होता रहेगा। इसके लिए नित्य वाणी चर्चा हम लोग करते हैं, और जो मंगल धाम में उपस्थित हैं सो तो है ही है, प्रत्यक्ष सुन सकते हैं। जो नहीं उपस्थित हैं उनके लिए ऑनलाइन चर्चा, ऑनलाइन में हम लोगों ने रख दिया, यूट्यूब में, प्रणामी मीडिया में हम लोगों ने रखा है। कहीं दूर देश विदेश, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उसके पास मोबाइल है और उसके पास वाईफाई है
तो किसी भी कोने में, दुनिया के किसी कोने में कोई क्यों न रहे, वो वाणी से जुड़ सकता है, वितक से जुड़ सकता है, पर जुड़ने का मन होना चाहिए, मन बनाना चाहिए। तब ऐसे नहीं होता है कि हम रोज सुनेंगे, रोज गपशप करने में, सोने में, व्यर्थ की बातें करने में जो समय हमारा बर्बाद हो रहा है, उससे अच्छा है कि हम वाणी की चर्चा सुनेंगे, और वाणी की चर्चा भी निष्पक्ष रूप से, किसी प्रकार के जो है पूर्वाग्रह के बिना, एकदम जो वाणी में लिखा है हू बहू एज इट इज, उस प्रकार की चर्चा आपके समक्ष रखने के लिए प्रयास होता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, मैं बैठ स्वप्न की सृष्टि में। प्राणनाथ जी स्वप्न की सृष्टि में आए हुए हैं, स्वप्न की सृष्टि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी सृष्टि में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करना, अधिकांश जगत के जीव तो जीव सृष्टि है, दुनिया की सृष्टि है, उनको तो दुनिया ही अच्छी लगती है, मोह माया ही अच्छे लगते हैं। संसार का उठापटक, संसार का तमाशा, संसार का खेल, संसार का दृश्य परिदृश्य ही अच्छा लगता है। तो उनको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वाणी सुनाना, परम धाम की बातें सुनाना, सुनने के लिए पहले तो तैयारी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक की नहीं है, सोच वहां तक की नहीं है। तभी उनको प्रयास करना, उनको समझाने के लिए, उनको भी जगा करके परम धाम का मार्ग बताने के लिए प्रयास करते रहना, प्रयत्न करते रहना। तो श्री जी महाराज ने इसके पूर्व चौपाई में कहा कि जो बात मेरी आत्मा में उठती है, आत्मा में उठी हुई बात क्या है कि आत्मा से जीव में वो बात चली जाती है, जीव से बुद्धि में वो बात चली जाती है, बुद्धि से मन में वो बात जाती है, और मन से वचन में वो बात आती है। तो देखिए कैसे उतरते उतरते ब्रह्म ज्ञान की बात आई ना। पहले श्री जी की आत्मा में बैठी हुई है वो, श्री जी के आत्मा से वो निधि क्या है कि जीव में, जो महराज कहते हैं ना, तो श्री जी के अंतर्गत भी एक जीव है, हर के अंतर्गत जीव है, जीव में तो आत्मा आके बैठती है। जीव नहीं हो तो आत्मा टिकती नहीं, उसको टिकने के लिए कोई जीव चाहिए, जगत का जीव चाहिए। तो आत्मा जीव को बताती है, जीव अपने बुद्धि को बताती है, उतरते हुए बुद्धि मन को, मन वचन में, जुबान में, तो थोड़ा घटते 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 वो ब्रह्म ज्ञान उतर करके आता है। फिर भी है तो ब्रह्म ज्ञान, फिर भी है परमात्मा का अनुभव। श्री जी कहते हैं मुझे तो सुनाना ही सुनाना है। मैं बोलूं इन जुबान, और मेरी जुबान में जैसी बातें आए, जैसे ब्रह्म ज्ञान आए, जैसे शब्दावली मिले, जैसे व्यवस्था हो, हम उसके अनुरूप बोलेंगे ही, समझाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो सबको सुनाना है, तभी तो लोग जागेंगे, नहीं सुनेंगे तो कहां से जागेंगे, वो तो अज्ञान में ही बने रहेंगे। सुन करके देखिए, विद्यार्थी स्कूल जाने लगते हैं, टीचर से सुन सुन करके कितना ज्ञान हो जाता है उन लोगों को। टीचर लोग पढ़ाएं और वो सुने तो वही टीचर बन जाते हैं, वही लेखक कवि दार्शनिक बन जाते हैं। टीचर की बातें ना सुने तो कुछ नहीं, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेबर काम करते रहेंगे, किसी के यहाँ नौकरी करते रहेंगे, सामान ढोने का काम करते रहेंगे, रनर का काम करते रहेंगे। एक वर्ग होता है ना रनर, आर्मी में या हॉस्पिटलों में या कोई भी कंपनी में कुछ लोगों को रनर करके नियुक्त किया जाता है। उसका काम क्या होता है कि यहाँ का सामान उधर पहुंचाओ, यहाँ की खबर उधर दे दो, उधर की खबर इधर लेकर के आओ, यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो। रन, रन तो दौड़ने को बोलते हैं ना, वो दौड़ने वाला है, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ रहा है, बस इतना ही है। तो कुछ कम पढ़े लोगों को ऐसे काम में रखा जाता है, ज्यादा पढ़े लोगों को तो मैनेजर बना दिया जाता है, डायरेक्टर बना दिया जाता है। जो मैनेजर डायरेक्टर बनेगा वो रनर का काम नहीं करेगा, वो छोटा काम हो जाता है।
वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए वो जरूरत है। तो ऐसे ही कम पढ़ने से लोग ज्ञानी नहीं बनते हैं, केवल कर्मचारी बनते हैं और कर्मचारी बन करके उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए काम करते हैं। पर ज्ञानी बनने के बाद क्या होता है कि ज्ञानी लोग तो ज्ञान का अनुभव करते हैं, इसलिए हर एक को ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है, समझदार बनना बहुत जरूरी है। और जो कुछ शिक्षक ने पढ़ाया विद्यार्थी को सुनना और ग्रहण करना जरूरी है, ताकि वो विद्यार्थी भी भविष्य में ज्ञानी बन सके। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी धर्म गुरु के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, धर्म शिक्षक के रूप में हमें समझा रहे हैं। हमें सुनना है, जितना हो सके हम सुने, ग्रहण करें, जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें, क्योंकि श्री जी अपनी जुबान से बोल रहे हैं और अपनी रचना से हमारे सामने व्याख्या कर रहे हैं। जीव सृष्टि क्यों मानही, पर जो जीव सृष्टि में भी महाजीव जो होता है ना, जीव सृष्टि में भी 3 कोटि होती है ना, उत्तम जीव, मध्यम जीव, निकृष्ट जीव। उत्तम जीव का क्या होता है कि ब्रह्म सृष्टि जैसे ही संगत करना, पूजा पाठ जप ध्यान में समय लगाना और अच्छे अच्छे कामों में समय लगाना, ये उत्तम जीव का काम होता है। मध्यम जीव है तो कभी करना कभी नहीं करना, मौका लगे तो आकर के भजन भक्ति करना, नहीं मौका लगे तो नहीं करना। घर में भी पूजा पधराई हुई है तो कभी पूजा कर लेना, कभी नहीं करना। ऐसे कभी निज नाम का जप करना, कभी करना ही नहीं, ये मध्यम जीव का काम है। और निकृष्ट जीव तो करना ही नहीं, कभी करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है, न जप न ध्यान न पूजा न पाठ न प्रसाद न चरणामृत, कुछ नहीं। बस सुबह उठ करके नाश्ता किधर है, चाय किधर है, उसकी तलाश में लग जाना, बिस्किट कहाँ पे है, ऐसे करके सुबह सुबह चाय बिस्किट लाओ ऐसा कहने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं दुनिया भर के दृश्य देखने के लिए और लोगों से बातें करने के लिए। फिर दिन शुरू हुआ तो अपना काम धंधा नौकरी व्यवसाय जो है उसमें लग जाते हैं। 2 संध्या काल में भी उनसे भक्ति नहीं होती है, वो निकृष्ट जीव हैं। आप देखिए कि जितने भी ये जानवर मारने का धंधा करते हैं, मच्छी मार लोग हैं, देखिए रोज मछली मारते हैं ना, उनका धंधा ही वही है। कई लोग मुर्गों को मारते हैं, कई लोग और जानवर को मानते हैं, स्लटर से लाते हैं, वो रोज ही वही कर रहे हैं। उन्हें धर्म से क्या मतलब हुआ, वो तो रोज किसी को मार रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को धर्म से क्या मतलब होता है, लेना ना देना। तो ऐसे निकृष्ट जीव उनको कहा जाता है, वो कभी सुधरने वाले नहीं है, उनको कई जन्म लगेंगे सुधरने के लिए। पर मध्यम जीव है, मध्यम जीव थोड़ा सा ज्ञान सुने और जो परसेंटेज धर्म का ज्यादा बनाए, कर्म से ज्यादा 50-50 न रखें, 51% धर्म का 49% कर्म का, ऐसा बना ले मध्यम जीव, चाहे तो हो सकता है। क्योंकि अपने आप को ही तो सुधारना है, अपने आप को ही सतमार्ग में चलाना है, इसलिए जीव सृष्टि इतना प्रयास करे मध्यम जीव, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उत्तम जीव तो करते ही करते हैं, उनके लिए तो कहना ही कुछ नहीं है। उनका तो रोज भक्ति भाव में पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं। ये तो जीव सृष्टि की 3 कोटि हो गई। बाकी तो मूल रूप से ब्रह्म ईश्वरी जीव वो अलग है, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि, ये 3 कोटि अलग है। फिर जीव सृष्टि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं निकृष्ट जीव तो सुनेंगे ही नहीं, जीव सृष्टि क्यों मानही, तो भी कर देऊं नेक पहचान। फिर भी हरेक को कहना है कि धर्म का पालन करो, धार्मिक बनो, धर्म के अनुयायी बनो, धर्म रक्षक बनो, ऐसे तो बोलते रहना चाहिए।
कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कभी जीवन में उनके कानों में वो बात जाएगी नहीं, पाप और हत्याएं ही करते रहेंगे। पर धर्म को याद करो, किसी को मारो मत, जीने दो। हर एक को इस संसार में जीने के लिए परमात्मा ने अवसर दिया है, उसको जीने दो। अपने हाथ से किसी का वध मत करो। ये ज्ञान हम सुनाते फिरेंगे तो निकृष्ट जीवों को भी कभी सुधरने का मौका में, कभी कान देंगे, कभी होश के साथ सुनेंगे तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आने की संभावना रहती है। तो श्री जी कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी पहचान जगत के सारे जीवों को दे रहा हूँ, सारी सृष्टि को दे रहा हूँ कि वो भी कभी सही मार्ग पे आए, सच्चाई और भलाई के मार्ग का अनुसरण करें। आत्म रोग मिटावने, हर एक को आत्मा रोग कहते हैं ना, आत्मा को जन्म मरण का रोग लग गया। अब सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब, कहते हैं ना। आत्मा को जन्म मरण का रोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये रोग लग गया। जन्म लेना, मरना, माँ के गर्भ में जाकर के 10 महीने तक वहां पर पड़े रहना, अनेक कष्टों को झेलना, ये रोग लग गया आत्मा को। इससे मुक्ति देने के लिए केवल परमात्मा की भक्ति है, परब्रह्म की भक्ति है, आत्मा रोग छुड़ाने के लिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं मैं आत्मा रोग मिटाने आया हूं। संसार का रोग और शरीर का रोग तो डॉक्टर, वैद्य, औषधि उपचार करने वाले मिटा रहे हैं। संसार के रोग मिट जाते हैं, शरीर के रोग मिट जाते हैं, पर आत्मा को ही रोग लगा हुआ है जन्म मरण का, तो उससे आत्मा को छुड़ाया जाए। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए श्री जी कहते हैं मैं उसी के लिए आया हूं। ए सुख कहूं माहे सबद्ध, इसीलिए परम धाम का सुख, परम धाम का आनंद, परम धाम का ऐश्वर्य, परम धाम का वैभव, ये क्या है कि शब्द में उतार करके प्राणनाथ जी समझा रहे हैं, शब्दावली में सजा करके। क्योंकि किसी चीज को, किसी को समझाने के लिए शब्द तो चाहिए ना, वचन, वचन का प्रयोग होता है, उसी वचन को वाणी भी कहा जाता है। तो ऐसे वाणी का प्रयोग होता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं हम वाणी प्रयोग करके, वचन प्रयोग करके आपको शब्दावली के माध्यम से समझा रहे हैं। बेहद के पार सुख, अब परम धाम का सुख तो बेहद से परे, अक्षर से परे का वहां का सुख है। वो अनंत सुख है, अखंड सुख है, अनादि सुख है, अपरिमित सुख है। पर उसका कुछ अंश भक्ति मार्ग में यहाँ लगेंगे तो यहाँ भी उतर आएगा। परम धाम में तो पूर्ण सुख है, पर उसका कुछ अंश आंशिक रूप से कुछ न कुछ असर दुनिया में भी होगा। और मंदिर में बैठने का, मेले में बैठने का, कथा चर्चा में बैठने का एक आनंद आपके जीवन में उदित होगा। वो क्या है कि अंकुर जागने से संभव होगा। हृदय में जो अंकुर प्रस्फुटित करना बहुत जरूरी है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मैं बेहद के परे का सुख सो नेक बताऊं माए, हद हद के जीवों को भी कुछ कुछ मैं बता रहा हूं। नहीं तो हद के जीव तो हद के देवताओं को ही मान करके खुश रहेंगे, यही हमारे सब कुछ हैं। जैसे आप देखिए कि समझने के लिए जो बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल सरकार को ही सब कुछ मान करके बैठते हैं ना, कि हमारी सरकार है तो पश्चिम बंगाल सरकार है। उनको बता दिया जाए कि केंद्र में तो दिल्ली सरकार है, पूरे भारत की देखभाल तो दिल्ली सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो अच्छा, तो फिर केंद्र सरकार को जानने के लिए, केंद्र सरकार को वोट देने के लिए, और केंद्र सरकार की जो है जो भी कार्य विधि है या जो भी संविधान है केंद्र सरकार का, उसे पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। पर किसी ने बताया नहीं केंद्र सरकार के विषय में। तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं ना, ये क्षेत्रीय सरकार जो है, प्रांतीय सरकार, उस प्रांतीय सरकार को सब कुछ मानता है। जो लोग सिक्किम में है तो सिक्किम सरकार बोलेंगे,
बस यही सब कुछ है, ऐसा बोल करके। जो बिहार में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, सब प्रांतीय सरकार को सब कुछ मान रहे हैं। पर जब ज्ञान होता है कि प्रांत सरकार तो केंद्र सरकार के अधीन में है, इसीलिए केंद्र सरकार को समझो, तो उस तरफ उनका झुकाव, उस तरफ उनका ध्यान जाता है। ऐसे ही जीव सृष्टि को, संसार के देवी देवता, 14 लोक के देवी देवता, ये सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं, इतना ही उनको ध्यान होता है। पर उनको बता दिया जाए कि 14 लोक से परे भी और धाम है और स्थान है, सबसे परे परम धाम है, केंद्र के रूप में परम धाम के द्वारा ही बाकी सब 14 लोक की सृष्टि चल रही है। उसका मूल परम धाम है, ये बात बता दिया जाए तो सब लोग सोचेंगे हाँ, ये तो किसी ने नहीं बताई थी, हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पता चल गया, धन्य है, धन्य है। हम केंद्र सरकार को जान सके, केंद्रीय उस परम धाम को हम जान सके, मूल मिलावे को जान सके, जो आत्मा का केंद्र बिंदु है, मूल मिलावा, उसको हम जान सके। हम धन्य हो गए, हम पावन हो गए, पवित्र हो गए, ऐसा उनको अनुभव होने लगता है। तो देखिए, यही ज्ञान, यही चर्चा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। और मैं जब तक मंगल धाम में होता हूं तो वाणी चर्चा में प्रतिदिन मैं संलग्न रहता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है प्रवचन करना। गुरुजी ने एक ही काम सिखाया कि प्रवचन करो और समाज की सेवा करो, संस्थाओं को संगठित रखो, बने सुंदर साथ को ज्ञान दे करके परम धाम की भक्ति से जोड़ो। तो एक ही चीज हम लोगों ने सीखा है और वही का प्रचार प्रसार, उसी का प्रचार। मुख्य काम तो प्रवचन करना, वाणी चर्चा करना, ज्ञान उपदेश देना, सभी को भक्ति से जोड़े रखना, ये हम लोगों का काम होता है। पर अब एक जगह रह करके प्रचार करने से, ऐसे तो YouTube के माध्यम से विज्ञान का ऐसा युग आ गया है कि कहीं भी बैठ करके लोग सुन सकते हैं, पर प्रत्यक्ष का एक अलग प्रभाव होता है। फिर प्रत्यक्ष में कोई कार्य करना वो बड़ा प्रभावी होता है। इसलिए मैं जगह जगह परिभ्रमण करता हूँ। जैसे 1 महीना में सिलीगुड़ी रहा और उसके बाद फिर मैं प्रचार प्रसार में भारत के विभिन्न शहरों में जाता हूँ, नेपाल जाता हूँ, भूटान जाता हूँ। विदेश में मैं UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देशों में, कम से कम 13 देश में, जहाँ जहाँ प्रणामी सुंदर साथ पहुंचे हुए हैं, उनको जागृत करने के लिए, उनको परम धाम से जोड़े रखने के लिए, और उनके दिए में तेल की कमी न हो, भक्ति की कमी न हो, तो इस तेल डालने के लिए सोचिए, भक्ति रूपी तेल उसमें बढ़ाने के लिए हम जाते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो यहाँ मंगल धाम में जो भी विद्वान उपस्थित हैं, उनके द्वारा वाणी चर्चा होती रहती है, चाहे 10 बैठो, 20 बैठो, 50 बैठो, जितने भी बैठो, परंतु ये जारी रखना है। ये गुरु जी का बनाया हुआ नियम है, उसको एकदम बचाए रखना, बनाए रखना और उस दिए को जलाए रखना, ये हमारा काम है। जैसे गुरु जी की समाधि जहाँ पर है, वहाँ पर अखंड ज्योति है, तो हम लोग उसको बचाए रखते हैं। कई सालों से, 40 सालों से हम लोग बचा करके रखते हैं कि अखंड ज्योति जलती रहे, मंगल ज्योति जलती रहे, मंगल दिया जलता रहे। तो ऐसे ही मंगल ज्ञान भी जलता रहे, मंगल उपदेश भी जलता रहे, मंगल प्रवचन भी जलता रहे, मंगल वाणी, ये तारतम वाणी भी उसी तरह जलती रहे, प्रचार होता रहे। ये कार्य हमें करते चलना है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। अभी आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, कई सुंदर साथ ने मुझे सेवाएं दी, पर उन्होंने कहा कि गुप्त रखना, नाम प्रकट नहीं करना, क्योंकि हमें नाम नहीं चाहिए, नाम के लिए हमने सेवा नहीं की है, केवल मंगलधाम की सेवा हो इसके लिए हमने सेवा की है। तो ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने बिना नाम के, बिना नाम उच्चारण किए, गुप्त दान के रूप में मंगलधाम में सेवाएं दी है, उन सब की सेवा भी मंगलधाम को अर्पित हो, राज्य को अर्पित हो, ये भाव लेकर के आज के दिन की सेवा उन सुंदर साथ के नाम से अर्पित करते हुए, जो बिना नाम के ही सेवा करना चाहते हैं, उनको मंगलमय आशीर्वाद मिले और हमेशा मंगलधाम से वो जुड़े रहें।
यही भाव रखते हुए आज की चर्चा को ही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आत्मा रोगा मिटावने ए सुख कहूँ माहे सबद, बेहद के पार सुख, सो नेक बताऊं माहे हद, सो नेक बताऊं माहे हद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Jai
सखा